मलेशिया और बात है, चाइना की बात हो रही है। चाइना किसी को अलाउ नहीं करता। सर हम लॉजिक नहीं है ना, वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है। पाकिस्तान में भी यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं। चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग तय रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकलेगा। खाते में तो आपके बच्चे मार दिए। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना, तो ना हम तुम लेकर आए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी हैं वो कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे। उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें वो चीन जाने वाले तुलबा को कह रहे हैं कि चीनी सदर तो हमें मुंह नहीं लगा रहा, वो तो हमें मिलने से को तैयार नहीं है। तो वो शहद से मीठी और समंदरों से गहरी दोस्ती का क्या हुआ? वो मतलब अब मीटिंग के लिए टाइम भी नहीं दे रहे हमें। ये सिचुएशन आ चुकी है चीन की पाकिस्तान के साथ। अब ये बड़ी खतरनाक और खौफनाक बात है जी। ठीक है। अगर चीनी सदर आपको मुंह नहीं लगा रहा और मिलने को तैयार नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर वहां पे वंज लेने जा रहा है। आज दो बहुत अहम स्टेटमेंट्स, एक होम मिनिस्टर शेख रशीद साहब की, और उन्होंने बहुत ही अहम बयान दिया जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस बात की तरदीद नहीं करूंगा। इससे पहले हम इसके ऊपर इसी के हवाले से एक बात कर चुके हैं। लेकिन एक और बहुत अहम स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, और उनकी एक वीडियो भी आपके सामने रखे देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो मैं बात कर रही हूँ इसका हवाला क्या है, क्यों कर रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी हैं वो कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे। वो कोविड की वजह से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है वो इतने खौफजदा हैं कोरोना से, इतने डरे हुए, उनको इतना डर है कि वो तो बाहर ही नहीं निकलते। और अगर कोई उनसे मीटिंग के लिए कोई इस तरह से टाइम मांगे, पाकिस्तान की तरफ से टाइम मांगेंगे, उन्होंने कहा इतनी मुश्किल हो गई, और उनका ये टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, कोविड टेस्ट करवाओ, और इतने लोग, कितने लोग, एक ही बंदा आ जाए, इस तरह की बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और चीन के हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जब मीटिंग के लिए टाइम मांगा जाता है तो कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, और वो कहते हैं ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, और कितने लोग आ रहे हैं, एक बंदा आ जाए, इस तरह की बातें। एक वीडियो लीक हुई है डब्बा पीर की, जनाब शाह महमूद कुरैशी की, वो जो हरीम शाह के सरपरस्त हैं उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें वो चीन जाने वाले तुलबा को कह रहे हैं कि चीनी सदर तो हमें मुंह नहीं लगा रहा, वो तो हमें मिलने से को तैयार नहीं है। अब ये बड़ी खतरनाक और खौफनाक बात है जी। ठीक है। अगर चीनी सदर आपको मुंह नहीं लगा रहा और मिलने को तैयार नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर वहां पे वंज लेने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या लेने जा रहा है? अगरचे ये मेरी बहुत सारी खबरों को दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त साबित कर रहे हैं। ये मैंने अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर ये निशानदही की थी कि चीनी इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और अब ये फरवरी का पहला हफ्ता लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह करे ये दौरा हो जाए। लेकिन वो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को भेज देंगे। लेकिन मसला ये है कि उनका वज़ीर आज़म मिल ले या वज़ीर ख़ारजा मिल ले तो चले, फिर भी कोई इज्जत रह जाएगी। अल्लाह करे ये दौरा हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा। क्योंकि मेरे पास जो दफ्तर ख़ारजा से इत्तला है वो तो कुछ और ही कह रही है। तो वो शहद से मीठी और समंदरों से गहरी दोस्ती का क्या हुआ? वो मतलब अब मीटिंग के लिए टाइम भी नहीं दे रहे हमें। ये सिचुएशन आ चुकी है चीन की पाकिस्तान के साथ। और दूसरी एक और बात जो उन्होंने कही कि वो तो इतने ज़्यादा वो सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है, तो अगर ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट शी तक पहुँचेगी कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोरोना से इस हद तक डरे हुए कि वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे, लोगों को मिलने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो सोचिए कि फिर वो क्या जवाब देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब को। एक तो ये, दूसरी एक और बात ये कि उन्होंने ये बात कहाँ की, वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। वो बात कर रहे थे, दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि चाइना पढ़ते थे और उसके बाद वो वापस आ गए। आप जानते हैं जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ज़ारा कोविड का, तो एक बड़ी तादाद वहाँ पर तलबा तालबात की यहाँ से पढ़ने के लिए जाती है चीन। वो वापस आ गए, कुछ को तो लाया गया जब वहाँ पे फंस गए, फिर उसके बाद उन्होंने जाने की वापस कोशिश की, तो अब उनको वहाँ पर वापस आने नहीं दिया जा रहा। तो एक साहब और एक खातून वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर से वही सवाल करे थे कि प्लीज़ हमें कोई सिलसिला करें, हमें बाहर भेजें, हमारी पढ़ाई का बहुत हरज हो रहा है, हमारी स्टडी का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उनको ये बता रहे थे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे और वो वापस आए हैं, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, उनका करियर दाव पे लगा हुआ है, उनके जो आप समझ लीजिए मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है कि आधी पढ़ाई वो छोड़ के आ गया, वो क्या करें, तो उनको वापस भी नहीं आने दिया जा रहा।
कि मलाइशिया के जो लोग पढ़ने चाइना गए हुए थे उनको तो चीन वापस आने दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट को वापस नहीं आने दे रहा। तो ये तो मज़ीद ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के लिए कि यहाँ पर ताल्लुकात आ चुके हैं कि अब हमारे, अच्छा इसके अलावा भी फ़र्ज़ कीजिए हम मलाइशिया का निकाल भी दें, तो चीन की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है समंदरों से गहरी और शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची, उसके ऊपर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, जो नौजवान, उनको वो वापस बुलाएं। जो नौजवान वहाँ पे दाखिले ले चुके हैं, अपना आधा कोर्स ख़त्म करके वो यहाँ पर आए बैठे हैं, उनके करियर और फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है, चीन उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा वापस। हमारे कम से कम पाकिस्तान के लोगों को तो करना चाहिए भाई। वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद चाइनीज़ की धड़ल्ले से घूमती है, उनको कितने यहाँ पर एक ऐसी लाइफ हमने दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ के लोग जो वहाँ पर जा रहे हैं उनके साथ तो फिर वैसे ही सलूक होना चाहिए ना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि डॉलर जो है वो 200 रुपए पे क्रॉस कर जाएगा। इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज होगी या जो पाकिस्तान में जो जिसे हम कह रहे हैं हमारी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, बल्कि इस वजह से कि गवर्नमेंट जो है वो 16% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो आपके मुल्क के अंदर जितने भी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उससे वो नोटिसेस ले रहे हैं कि आपने पेमेंट जो है वो नहीं कर रहे। और जैसे फॉर एग्जांपल सुनने में आ रहा है कि एक कंपनी ने कहा जी कि हमें नोटिस मिला है एफबीआर से कि जनाब आप 1 अरब रुपए जो है वो हमें दें और आपकी तरफ 1 अरब रुपए बनता है। अब मजे की बात यह है कि 2014 में इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था तो उस वक्त की पोजीशन और थी, लेकिन 2016 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि मार्केट के हालात खराब हो गए थे। अब जब 20 रुपए पर डॉलर के ऊपर जब 16% विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा तो अब आप इमेजिन करें वो 200 रुपए से भी क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि जी उसके बाद एक्सचेंज रेट जो रुपया जो है मजबूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आज आपको पेशन गोई कर रहा हूँ कि जून अगले 3-4 महीने के अंदर, उससे पहले ही IMF आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो आपकी ट्रेड डिफिसिट जो कि इस वक्त आपने लोगों से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके दरमियान जो गैप है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे जो आपको $1 बिलियन से आपका काम नहीं चलेगा। वो तो आएगा तो और आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे। जब वो रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे तो स्टेट बैंक ऑटोनॉमी गवर्नर साहब जो है वो IMF के आदमी हैं, उन्होंने कहना मैंने अपने रिजर्व्स नहीं गिरने देने, हुकूमत को मैंने पैसे नहीं देने, आप अपना पैसे का इंतज़ाम करें। यही तो सारी झगड़ा है इस वक्त कि स्टेट बैंक से पैसे नहीं हुकूमत ले सकती, तो स्टेट बैंक कहेगा जी हम तो पैसे नहीं दे सकते आपको, तो आप अपना इंतज़ाम करें। इंतज़ाम क्या होगा? इंतज़ाम ये होगा कि 180 से रुपया 200 पे चला जाएगा, $1 200 रुपये का होगा। और मैं समझता हूँ कि ये 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा IMF का प्रोग्राम आए या ना आए, उसके बावजूद 200 रुपये पे जाने वाला है आपका रुपया, और जल्दी जाएगा। और स्टेट बैंक आपकी कोई मदद नहीं करेगा और वो जाने देगा रुपये को।